वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि कैसा। अब आप हल्ला तो मत करो, कम से कम कथा सुनो, नहीं तो हम ही उठ जाते हैं। बोलो तो ये प्रीत करने की रीत नहीं। चाहे तो बैठी जाओ, फिर आगे वाले बैठ जाओ। बैठो 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 बैठो। तुम लोग और खड़े रहोगे और चुप रहोगे, ये संभव है? बड़े बड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। पीछे वाले तो बहुत अच्छे हैं भैया, खड़ी रहो, हम तुरंत भगवान को बुलाए ले रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान जब जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने अनादर कर दिया भगवान का। छोटे छोटे बच्चे समझ के राजकुमार होंगे, पता नहीं क्या। तो गौतम पुत्र सतानंद जो जनक जी के राजपुरोहित थे वहीं खड़े थे। सदानंद जी को लगा ये तो बड़ी गलत बात हो गई, हमारी यजमान से अज्ञता में भगवान राम का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भगवान राम को स्वयं दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आइए आइए प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मार्ग में आते समय महर्षि विश्वामित्र आपको उस कुटिया पे भी ले गए होंगे जहां मेरी माता सिलावत खड़ी थी और जिनके ऊपर चरण रज दे करके आपने उनको नया जीवन प्रदान किया होगा। और जनक जी ने, वाह, हमारे गुरु की मां को भी शिला से फिर से नारी बनाने वाले ये राम बच्चे हैं। तब उनको एहसास हुआ कि मुझे जैसा अभिवादन वंदन प्रणाम करना था मैंने नहीं किया। फिर जनक जी ने जाके उनका अभिवादन किया। गुरु बड़ी जरूरी होते हैं। जीव के सामने भगवान हो तब भी नहीं पहचानता। भगवान आएंगे, भगवान का अपमान कर देगा। अरे दूसरे की छोड़ो, वामन भगवान गए तो वही बलि नहीं पहचानता था। अगर शुक्राचार्य नहीं बताते तो पहचानता नहीं कि यही भगवान है। राक्षसई का गुरु था, पर गुरु बता जरूर दिया कि द्वार पर भगवान खड़ा है। गुरु का काम जरूर है, तुमको बता देगा भगवान आ गया है। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से एक वहां पर बड़ा सुंदर शिव पिनाक पड़ा हुआ था, और वो शिव पिनाक इतना बड़ा था कि 5000 सैनिक मिलकर के उसको हिलाते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दिव्याति दिव्य भाव से एक बार माता सुनैना ऋतुवती थी और माता सीता घर का मार्जन कर रही थी, लेपन कर रही थी। माता सीता जब मार्जन करने के लिए गई तो जिस संदूक में वो शिव पिनाक रखा था उस संदूक को खोलने के लिए भी 2000 सैनिक चाहिए। माता सीता गई, बाएं हाथ से उसको खोला और संदूक सहित उस शिव पिनाक को उठा करके नीचे मार्जन कर दिया। जब ये देखा महाराज जनक ने तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भैया, अगर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो उसे से हमारी पुत्री किशोरी जी का विवाह होगा। अब प्रतिज्ञा तो कर लिया। प्रतिज्ञा करने में हमारे पूर्वज लोग बड़े माहिर हैं। अब प्रतिज्ञा करके अब रो रहे हैं कि अब दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। हे भगवान, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? क्यों ऐसा क्या मेरे दिल में आया था? विश्वामित्र जी ने कहा, मत रो, काम बन जाएगा। कहा, भगवान राम आए, तुम कहो तो भगवान राम से ट्राई करवा दूं। अरे बोला, ये तो बालक हैं, क्या करेंगे? बोला, सब कर देंगे, ट्राई करो। बोला, ठीक है, ले चलो उनको। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, राम नहीं जाएंगे। जनकपुर के रंगशाला में इसको मंगवाओ। गरज तुम्हारी है, कोई तोड़ने वाला नहीं है। हम लेके आए हैं वीर, यही तोड़ेंगे। 5000 सैनिकों ने महाराज खींच करके उस शिव पिनाक को यहां तक लाया। जब शिव पिनाक के वह संदूक चलते थे तो ऐसा लगा जैसे जनकपुर में भूकंप आ गया है। बड़े बड़े लोग, छात्र लोग अपनी पढ़ाइयां छोड़ करके भाग गए। किसान जो खेतों में काम कर रहे थे दौड़कर भागे, अरे भैया शिव पिनाक कहां चला। जनकपुर के रंगशाला में लाखों लोगों की भीड़ हो गई।
शिव पिनाक के संदूक को लाकर रखा गया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके आगे बढ़े। लोग देखते तो आह भर रहे थे, ओहो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े आनासुर और बानासुर, उन्होंने बक्सा तक नहीं खोला, संदूक तक नहीं खोला, और ये इतना कोमल इतना छोटा राजकुमार भला ये क्या करेगा। भगवान गजेंद्र मनुष्य गजेंद्र की तरह वहाँ से चलते हुए आए। जैसे कोई गजेंद्र जब मदमस्त हो जाता है और कहीं ईख के खेत में जाता है तो अपने सीढ़ से इक्ष दंड को उखाड़ करके और उसे ऊपर फेंक देता है। आज भगवान राम भी अपने दोनों बाहु विशाल बाहु को लेकर के आए और आते के साथ बाएं हाथ से महाराज प्रत्यंचा जिसमें बंद थी पिनाक उसको खोला, दाहिने हाथ से उसको उठाया। उसी समय गवाक्ष से सीता जी का दर्शन हो गया। सीता जी ऐसी मंद मंद मुस्कुराई। राम जी को प्रेशर कम देना था, लेकिन सीता जी के मुस्कुराहट में इतना जोर से प्रेशर दिया कि महाराज शिव पुनः कट 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 करके कटाक से टूट गया और सारी जनता ताली बजाने लगी। बाबा बोलो राम भगवान की जय। तोड़ दिया भगवान ने। हमारे वृंदावन में तो लोग ये मानते हैं राम जी से नहीं टूटा, किशोरी जी की मुस्कुराहट से टूटा। ठाकुर जी से क्या टूटेगा महाराज? हम वृंदावन वासी यही मानते। अगर जानकी जी मंद मंद मुस्कुराई न होती तो ठाकुर जी को बल नहीं मिलता। ये हम लोग राधा पक्ष के लोग हैं। हमारे ठाकुर कुछ भी करें हम लोग राधा जी के पक्ष में खड़े रहते हैं। ठाकुर जी रोज मेहनत करते हैं कि आज तो हमारा नाम हो जाएगा संतों के बीच में। जैसे ही आते हैं मैं कृष्ण हूं तब तो हाँ राधे राधे। हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं यहाँ पर? पूरा राधे रानी के बाद, क्योंकि हमारे यहां तो राधा रानी लाडली जू महाराज, हम उनको महाराज ही कहते, राधा रानी को लाडली जू महाराज। तो जानकी जी की उस मुस्कुराहट ने भगवान राम को उत्तेजित कर दिया और भगवान राम ने शिव प्रत्यंचा को तोड़ दिया। महाराज दिव्य भावों से स्वयंवर हुआ। बरमाला का समय आया। सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं। 1000 कमल पुष्प की माला बनी हुई है। जब लक्ष्मण जी ने देखा, ओहो कमल के एक मृणाल पर एक ही पुष्प होता है और सीता जी के 2 मृणाल रूपी हाथों में 1000 कमल लगे हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा। और भगवान राम जी को किसी ने समझा दिया था मिथिला में कि झुकना मत, अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सो राम जी भी तने खड़े थे, हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज बताओ, राम जी को भी भड़काने वाले लोग हैं दुनिया में, इतने सीधे सरल राम जी भी ऐसे खड़े हो गए, झुकूंगा नहीं। जानकी जी अपने हाथों में कमल पुष्प की माला को लेकर के आती थी। उसे देख करके लक्ष्मण जी को बड़ा रोष हुआ। ओहो इतने बड़े इतने भार कमल के मृणाल जैसे हमारी माता सीता के हाथ, इनको इतना कष्ट होगा और भैया भी तने खड़े, कुछ झुकते ही नहीं हैं। इसी में गए दौड़ते हुए लक्ष्मण जी जा करके और चरणों में गिर गए और गिर करके कहा, अरे भैया प्रणाम करता हूँ, आज तो हमारे पूर्वज कितने खुश होंगे। राजा महाराज मानधाता दिलीप भगीरथ शिवी अज हरिश्चंद्र आज दिगंत में नाम प्रचार हो गया कि उनके पूर्वजत्व में उनके ही वंश में आए हुए किसी व्यक्ति ने शिव पिनाक को तोड़ दिया। आज उनकी कीर्ति का प्रकाश हो गया। जय हो जय हो। आज दशरथ जी की कीर्ति का प्रकाश हो गया, अज के कीर्ति का प्रकाश हो गया। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे तो भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण को उठाऊं। उठाने के लिए जैसे ही झुका तो भगवान लक्ष्मण ने किशोरी जी को इशारा किया, मुझे क्या देख रही, जल्दी डालो नहीं तो फिर झुकेंगे नहीं। वैसे किशोरी जी ने बरमाला डाल दिया और राम और सीता का विवाह हो गया। महाराज पवित्र विवाह हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, माला डालने में सीता जी को मेहनत पड़ रही है, झुकने में राम जी को मेहनत पड़ रहा है, बोलने में हमें मेहनत पड़ रही है और तुमको जय बोलने में भी मेहनत हो रहा है। ठीक से जय भी नहीं बोल रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय बात बनी महाराज।